हेलो व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज विनोद बादू थापा एंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल पे। बताना चाहूँगा कि आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ऑसम होने वाला है बिकॉज आज हम ये जो आवर सर्विसेज वाला सेक्शन है इसको क्रिएट करने वाले हैं एंड लेट मी टेल यू बहुत ज़्यादा मजा आएगा। और गाइस तो मैं बताना चाहूँगा जो आवर सर्विसेज वाला जो सेक्शन है इसमें हम एक एपीआई यूज़ करने वाले। आप देख सकते हो ऑलरेडी वो एपीआई लाइव है, आप देख सकते हो यहाँ पे थापा react-api.up.railway.app, ठीक है। मतलब बहुत औसम है। अब इसको कोई भी यूज़ कर सकता है, तो मैंने जानबूझ के एक एपीआई क्रिएट किया इस वीडियो में दिखाने के लिए। एल्स इसका आप एक सिंपल जेसन फाइल क्रिएट करके भी उसको गेट कर सकते थे, एक्सेस कर सकते थे, लेकिन वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। अगर हम एपीआई यूज़ करते इट लुक्स लाइक प्रोफेशनल, जो कि मज़ा आ जाता है, ठीक है। तो गाइस बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड थैंक यू सो मच टू ऑल द मेंबर्स। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है एंड प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। एंड अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका एक लाइक एंड सब्सक्राइब मेरे लिए एक मोटिवेशन का सोर्स है एंड मुझे बहुत हिम्मत मिलती है एंड आगे बहुत सारे ऑसम वीडियोस आने वाला है। ज्वाइन बटन को जरूर चेकआउट कीजिएगा, आपके लिए बहुत सारे सरप्राइजेस है इसमें, ठीक है। एंड सोर्स कोड बिल्कुल फ्री है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। ऑलराइट गाइस, आई रियली होप आपने कल का वीडियो देखा होगा एंड अभी तक हमने हमारा होम पेज एंड देन अबाउट पेज क्रिएट कर लिया। फूटर आएगा बाद में, बिल्कुल टेंशन नहीं है। बट नाउ टुडे आज हमें देखना है कि सर्विसेज वाला पेज हम कैसे वर्कआउट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा सिंपल है, मैं चलता हूँ। यहाँ पे अभी अबाउट की नीड नहीं है, हीरो का नीड नहीं है, हमें होम की नीड नहीं है, बट वी नीड कॉन्टेक्स्ट एंड देन रिड्यूसर फाइल, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक सेकेंड, मैं एक्सटेंड पे चला गया। यहाँ पे चल के गाइस वी नीड सर्विसेज सर्विसेज सर्विसेज, ठीक है। इस पे हमें चलना होगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है कि गाइस देखो बहुत सारे ट्रिक हैं। अगर आप नॉर्मली आवर सर्विसेज पेज पे चल के एपीआई को कॉल करके इस तरीके से मैपिंग के थ्रू डिस्प्ले करा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम थोड़ा सा हमने यूज रिड्यूसर हुक्स देखा, हमने कॉन्टेक्स्ट एपीआई देखा, तो क्यों हम सर्विसेज पेज को वो प्रॉब्लम दे, क्यों उसको दुख दे। हम क्या करेंगे, हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई पे हम एपीआई को कॉल करेंगे, उसका एक ग्लोबल स्कोप बना देंगे एंड उस फंक्शन को हम गाइस फिर कभी सपोज इन फ्यूचर हमें लगा कि सेम प्रोडक्ट मुझे किसी और पेज पे भी दिखाना है, तो मैं वहाँ पे डायरेक्टली फंक्शन को सिर्फ कॉल करूँगा, सर्विसेज पे सिर्फ कॉल करूँगा। लेकिन अगर आप सर्विसेज पे ही ये सारा का सारा डेटा एक साथ बना देते तो फिर हम दूसरे पेज पे उसका यूज ही नहीं कर सकते थे। सो जस्ट टू मेक श्योर कि हम प्रॉपर यूज़ करें हर एक चीज़ का, डेट्स वाई हम ये जो सर्विसेज को कॉल करेंगे हम context.js फाइल में कॉल करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चल रहा हूँ परफेक्ट इस तरीके से एंड यहाँ पे देखो गाइस मैं क्या करता हूँ, टू कॉल द एपीआई लिख देता हूँ हालांकि। एंड सबसे पहले तो गाइस मुझे यहाँ पे यूज इफेक्ट भी लगेगा, ठीक है। यूज इफेक्ट इसलिए ताकि मैं एक फंक्शन कॉल करूँगा एंड मैं लिख देता हूँ गेट सर्विसेस, ठीक है, दिस इज इट। एंड यहाँ पे मुझे एक एपीआई पास करना पड़ेगा, ठीक है। इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से एंड ये जो एपीआई होगा आप सोच रहे होंगे कहाँ से मुझे मिल रहा है, तो अभी तक कहीं से मुझे मिल नहीं रहा, लेकिन अब जरूर मिलेगा। सो कॉन्स्ट एपीआई विल बी इक्वल टू, मैं यहाँ पे चल रहा हूँ एंड वो जो एपीआई है वो है ये वाली एपीआई। कहाँ चला गया, यहाँ पे, दिस इज इट, ये मेरा एपीआई है। परफेक्ट, ठीक है। इतना मेरा काम हो चुका है। वो एपीआई को मैंने यहाँ पे कॉल कर दी है। फिलहाल अभी के लिए ये जो इसको मैं एज इट इज छोड़ रहा हूँ ताकि बार बार कॉल ना जाए वहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ पे दी एपीआई डेटा, आप कुछ भी लिख सकते हो, एपीआई डेटा, चलो ठीक है, सिंपल। अब देखो कैसे मैं यहाँ पे चलता हूँ गाइस, आपको देखो कॉन्स्ट ये जो फंक्शन का नाम है दैट इज गेट सर्विसेज, राइट। सो कॉन्ट गेट सर्विसेज विल बी इक्वल टू गाइस इस तरीके से। एंड हाँ ऑब्वियसली हमें एरर हैंडलिंग करना है, दैट्स व्हाई वी नीड ए सिंक, ठीक है, ए सिंक। परफेक्ट। एंड यहाँ पे मैं यूआरएल पास कर रहा हूँ एंड ये जो यूआरएल है बेसिकली वो ये एपीआई है। सो यहाँ पे मैं एज एन आर्गूमेंट पास कर रहा हूँ, यहाँ पे एज ए पैरामीटर्स को मैं गेट कर रहा हूँ एंड देन वी विल गो विथ ट्राई एंड देन कैच ब्लॉक, सिंपल, ठीक है। यहाँ पे जो भी एरर CATCH कैच ब्लॉक एरर, ठीक है। एंड जो भी एरर आया होगा मैं यहाँ पे उसको डिस्प्ले करा दूंगा console.log एंड यहाँ पे वो एरर कंट्रोल एस सेव, तो कुछ इस तरीके से हो चुका होगा। परफेक्ट, ठीक है। तो देखो गाइस कॉन्स्ट हमें जो सबसे पहले, ऑलरेडी इन सब के ऊपर मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, बहुत ज़्यादा सिंपल है, हमें वेट करना पड़ेगा। आप चाहो तो एक्सियोस का भी यूज़ कर सकते हो या फैच का भी यूज़ कर सकते हो। एंड आई थिंक मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पैकेज.json फाइल मैंने कुछ यूज़ किया है कैसे, और रिएक्ट स्टाइल, नहीं गाइस मैंने एक्सियोस का यूज़ नहीं किया है। सो लेट इट बी, ठीक है। एक्सियोस भी बहुत ज़्यादा सिंपल है, खाली एक्सियोस.गेट लिखना था एंड जो रेस्पॉन्स आता सिंपल, यहाँ पे यूआरएल पास करके
आपको खाली जो रेस्पॉन्स डॉट डेटा कर देना था, आपका वो डेटा मिल चुका होता आपको। लेकिन अभी फिलहाल रहने दीजिए इसको। अगर आप एक्सेस के ऊपर वीडियो देखना चाहते हो तो गाइस नीचे कमेंट करके जरूर बताना, बहुत औसम है। फिलहाल लेट्स गो विथ फैच। ठीक है, आप देख सकते हो फैच, खाली उस यूआरएल को यहाँ पे पास कर देना है। ठीक है, अब वो जो डेटा है वो मुझे मिल चुका होगा। कौन सा डेटा विल बी रेस्पॉन्स डॉट जेसन फॉर्मेट, ताकि हम उसको रीड कर सके। एंड यहाँ पे गाइस सिंपली आपको अवेट, क्योंकि वो प्रॉमिस रिटर्न करता। अब पहले हम क्या करते थे, प्रॉमिस डॉट देन, बट वो कितना डॉट देन करेंगे। ठीक है, तो डेट्स वाई एसिंक अवेट बहुत ज़्यादा सिंपल है, एंड एरर हैंडलिंग ट्राई कैच के थ्रू बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता है। अब वंस अगेन गाइस, अब यही है ना कि ये एक डेटा है, एंड डेटा के साथ जब भी आपको खेलना है उसको हम स्टेट मैनेजमेंट बोलते हैं। अब स्टेट मैनेजमेंट के लिए वी नीड अ हुक्स, राइट। एंड हुक्स के लिए मोस्टली हम यूज स्टेट हुक्स का यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे तो मैं वो यूज़ नहीं कर रहा हूँ। देन व्हाट, अब मुझे कहाँ से स्टेट मिलेगा उसका कोई टेंशन नहीं है। वी हैव यूज रिड्यूस अ हुक, वी हैव अ स्टेट, एंड देन वी हैव अ इनिशियल स्टेट। तो इस इनिशियल स्टेट में अब मैं, तो गाइस सिंपली हम यहाँ पे लिख देंगे इस तरीके से सर्विसेस, एंड एक एम्प्टी एरे मैंने पास कर दी। ठीक है, अब एम्प्टी एरे मैंने इसलिए पास की क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे हमारा ये जो एपीआई है, ठीक है, ये क्या एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर बेसिकली 6 ऑब्जेक्ट्स है। तो फिलहाल एक एम्प्टी है, बट एट द एंड मुझे क्या चाहिए कि इस सर्विसेज के अंदर मेरे सारे के सारे एरे ऐड हो जाए। क्योंकि अगर ये ऐड हो जाता है देन गाइस ऑलरेडी मैंने यहाँ पे तो कर ही चुका है सारा मैपिंग एंड ऑल। ठीक है, उसको मैं बहुत ईजिली, आई मीन एक एरे मिल गया तो मेरा सर्विसेज के पेज में जाके खाली उसको मैं मैप कर दूंगा, उसको 1 बाय 1 डिस्प्ले करा दूंगा। इतना ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, एंड वो कैसे होगा देखो। सो गैस हमारा ये जो डेटा उसके अंदर सारा डेटा आ चुका है, बस अब मुझे उसको क्या करना है, सर्विसेज के अंदर ऐड करना है। मैं डायरेक्टली सर्विसेज इक्वल टू डेटा नहीं लिख सकता। ठीक है, उस तरीके से काम नहीं चलता है यहाँ पे। सो अब हम क्या करेंगे गाइस, सिंपली मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड मैं यहाँ पे डिस्पैच को कॉल कर रहा हूँ। डिस्पैच के अंदर गाइस मुझे अब बस बताना है कि कौन सा टाइप। डिस्पैच का काम क्या गाइस, डिस्पैच इज लाइक कि एक टास्क आ गया है, बस इन्फॉर्म करता है एंड आप इसको परफॉर्म करो। बस डिस्पैच का काम वही है, बता रहा है कि ये जो कौन सा काम आया है वो टाइप पे बताएगा। एंड सिर्फ उस काम के साथ एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की भी बहुत ज़्यादा नीड है। सपोज आपको एक किसी ने बोल दिया, अगर अरे आपको वो बुला रहा है, अब इतना बोलने से क्या मालूम कि आपको कौन बुला रहा है एंड क्यों बुला रहा है। तो ये वही है, टाइप बस इतना करेगा कि आपको कोई बुला रहा है। बस डिस्पैच ये टाइप बता रहा है कि ये एक काम है, लेकिन उसके साथ एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें पास करना जरूरी है, राइट। सो दैट वन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इज योर पेलोड, जिससे आपको पता चले अरे रूम नंबर 16 में एक सर है, उसका नाम ये है एंड इस रीजन से आपको बुला रहे। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो गया। तो वो ये वही है, पेलोड का काम वही है। पेलोड में वी हैव अ डेटा, दिस इज इट। एंड टाइप जो होगा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गेट सर्विसेज, कैप्स में लिखो तो ज़्यादा बेटर है। गेट सर्विसेज कंट्रोल एस से, परफेक्ट। बस इतना ही करना है। पेलोड में मेरा डेटा आ चुका, खाली अब मुझे गेट सर्विसेज पे जाना है यहाँ पे। ठीक है, अब एक और इफ स्टेटमेंट चिपकाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस तरीके से, एंड वी नीड टू गो विथ रिटर्न डॉट 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 स्टेट होगा यहाँ पे, एंड देन कॉमा ये। अभी फिलहाल ओ माय गॉड, एक्चुअली वो इसके लिए था। सो देखो गाइस बहुत ज़्यादा सिंपल है। एक्शन डॉट टाइप कि क्या है ये, कौन सा एक्शन दिया गया है। ठीक है, दिस इज इट। एक सेकेंड, इसको मैंने कॉपी की, यहाँ पे कर दी पेस्ट, कंट्रोल एस सेव, दिस इज इट परफेक्ट। स्पेस मत रखो, रिटर्न स्टेट। एंड यहाँ पे गाइस बहुत ज़्यादा सिंपल है। अब यहाँ पे ना मैं ये वाला जो डेटा है इनिशियल स्टेट वाला सर्विसेज, इसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ, एंड मैंने किया भी। एंड इसको मैं इक्वल कर दूंगा मेरे जो एक्शन है डॉट पेलोड का। ठीक है, मेरा जो एक्शन है डॉट पेलोड, दिस इज इट। तो अब मेरा ये जो सर्विसेज है उसके अंदर, ये जो सर्विसेज है उसके अंदर वो डेटा वाली वैल्यू ऐड हो गई, ये डेटा की वैल्यू। एंड ये जो डेटा की वैल्यू है वो क्या है, वो पूरा का पूरा एक एरे है, दिस इज इट। अब ये जो फंक्शन है इसको मैं कॉल कर रहा हूँ। सो क्या सिंपली कंट्रोल एस सेव करना है। एंड अगर आप देखोगे तो मुझे कुछ और इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ऑसम। अब मुझे सर्विसेज पेज पे काम करना है। ठीक है, मेरा ये जो सर्विसेज है ऑलरेडी आप देख सकते हो कि गाइस मैंने इस पे डेटा ऐड कर चुका है, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है मुझे। अब खाली मुझे सर्विसेज को यहाँ पे गेट करना है, एंड मैं बहुत ईजिली उसको गेट कर सकता हूँ। कॉन्स्ट सर्विसेज, ठीक है, यहाँ पे चलूँगा, विल बी इक्वल टू यूज ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, एंड दिस इज इट। अब अगर मैं आपको यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग ये जो सर्विसेज है वो करके दिखाता हूँ तो मुझे जो है पूरा का पूरा डेटा मिल चुका होगा। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ कंसोल पे तो आप देखोगे गाइस मुझे मेरा एरे आ रहा है। देखिए मुझे पूरा का पूरा मेरा डेटा दिखाई दे रहा है। ओ माय गॉड, ये देखिए यहाँ पे मुझे पूरा मेरा डेटा मिल रहा है, सिंपल। ठीक है, अब मुझे क्या करना है गाइस, बहुत ज़्यादा सिंपल है। मुझे खाली अब यहाँ पे लूप चलाना है।
रैपर। एंड लेट मी टेल यू गाइस, मेरा ये जो सर्वर है बीच बीच में डाउन हो रहा है तो मे भी प्रॉब्लम आ सकता है अनडिफाइंड का, लेकिन आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, ठीक है। सो गाइस अब मुझे सिंपली क्या करना है, यहाँ पे रैपर तो मैंने लिख दी है, इसके अंदर मैं चलूँगा। ऑल राइट, इसको मैंने क्लास दे रखा है, थोड़ा सा जूम कर देता आप लोगों के लिए। क्लास का नेम विल बी गाइस एक सेक्शन होगा, ठीक है, सेक्शन परफेक्ट। एंड देन गाइस एक H2 ताकि हम उसमें आवर सर्विसेज लिख सके, आवर सर्विसेज। एंड इसको भी मैंने क्लास दे रखा है। सो मैं यहाँ पे क्लास नेम चल देता हूँ, डेट इज़ कॉमन, कॉमन, हाँ, हेडिंग परफेक्ट। कंट्रोल एस सेव करो, इतना लिखता भी हूँ। अगर यहाँ पे चलता होगा इसे आप देख सकते हो, रैपर इज़ नॉट डिफाइंड। सो कॉन्स्ट आपको ये जो रैपर है इसको यहाँ पे डिफाइन करना होगा विद द हेल्प ऑफ स्टाइल, एंड ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए स्टाइल भी, परफेक्ट। टॉप पे वो इंपोर्ट हो चुका होगा। एंड इट्स अ सेक्शन, दिस इज इट। अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, देखो परफेक्टली आवर सर्विसेज यहाँ पे आ चुका है, डेटा मुझे 6 मिल रहा है, ऑसम है ये देखो, ठीक है, आवर सर्विसेज आ गई है। अब मुझे यहाँ पे चलना है, सिंपल H2 के नीचे एक डिव लूँगा, उसको एक क्लास नेम दूंगा जिसका नाम होगा गाइस कंटेनर। एंड हाँ, ऑलरेडी बताना चाहूँगा इस सब के ऊपर तो मैं ऑलरेडी ग्लोबल वाले में मैंने ऐड कर ही दिया था। वी हैव अ ग्रिड, एंड देन वी हैव अ ग्रिड 3 कॉलम्स, या वी हैव अ ग्रिड, परफेक्ट। इतना मेरा काम हो गया है। अब बहुत ज़्यादा सिंपल है, मुझे ये जो सर्विसेज है उसको लूप पे चलाना है, एंड बहुत ईजीली चलेगा वो, ठीक है। मैं यहाँ पे चल रहा हूँ मैप मेथड, एंड इसी पे मैं कर देता हूँ फैट एरो फंक्शन। सो वी हैव अ करंट एलिमेंट, जिसमें मैं लिख देता हूँ, करंट एलिमेंट ही लिख देते हैं, ठीक है, करंट एलिमेंट होगा। एंड देन वी विल हैव, एंड एक्चुअली वी हैव अ इंडेक्स ऑल्सो। एंड वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम ऐसे लिखते हो, ठीक है, सबसे पहले तो मैं डेटा यहाँ पे गेट कर लेता हूँ, डेट इज़ ID नेम इमेज, एंड देन वी हैव डिस्क्रिप्शन, एंड इट विल बी इक्वल टू गाइस योर कर एलिमेंट, ठीक है। एंड दिस इज इट, वो एरर जा चुका है, परफेक्ट, ठीक है। नाउ वी नीड टू रिटर्न, हमें रिटर्न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड आई थिंक लेट्स गो विथ एज इट इज़, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं एक डिव लेता हूँ, एंड द बेस्ट पार्ट, अब मुझे सजेशन नहीं आ रहा जैसा मुझे, ऑल राइट परफेक्ट आ गया। यहाँ पे मुझे एक की देना पड़ेगा, एंड वो जो की होगा यूनिक होना चाहिए, डेट्स वाई मैंने इस तरीके से दे दी। एंड इसको एक क्लास नेम दे रहा हूँ कार्ड का, इसको एक क्लास नेम दे दी मैंने कार्ड का, परफेक्ट। अब इसके नीचे गाइस देखो, मुझे मेरा डेटा तो 1 बाय 1 मिलता जाएगा, तो जो मुझे डेटा 1 बाय 1 मिलेगा उसके साथ मुझे क्या करना है, मुझे सिंपली इमेज, मेरा टेक्स्ट, एंड देन मेरा बटन, सिंपल, ये 3 चीज़ मुझे इसके अंदर चाहिए, ठीक है। सो वो जो इमेज है, फॉर इमेज आई विल गो विथ फिगर टैग, आप देख सकते हो फिगर टैग, उसके अंदर वी हैव अ इमेज का सोर्स। एंड वो जो इमेज का सोर्स है इसमें डायरेक्टली इमेज ऊपर से तो मिल ही रहा है। एंड यहाँ पे मैं नेम को पास कर दूंगा अल्टरनेट में, उसका जो भी नाम होगा, ठीक है। एंड दिस इज इट। एंड देन अगेन वी हैव अ डिव, थोड़ा सा जूम कर देता आप लोगों के लिए, इस पर क्लास नेम मैंने दिया हुआ है, डेट इज गाइस योर कार्ड का डेटा, ठीक है। बेसिकली CSS आएगा यहाँ पे, आपको मालूम है, ऑल राइट। इसके अंदर देन वी हैव H3 जिसमें आ जाएगा हमारा नाम, परफेक्ट, ठीक है। एंड देन गाइस वी हैव अ पैराग्राफ जिसमें आ जाएगा हमारा डिस्क्रिप्शन। एंड देन वी हैव आवर बटन जो कि ऑलरेडी आपको याद है हम क्रिएट कर चुके हैं, ठीक है। सो वी हैव दिस बटन, एंड इस बटन पे मैं लिख देता हूँ रीड मोर, हालांकि इसका इतना कुछ वो नहीं है, रीड मोर, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं चल के एक नैब लिंक भी क्रिएट करना चाहूँगा। नैब लिंक का जो 2 वाला पोर्शन होगा वो मैं सर्विसेज को ही पास कर रहा हूँ बेसिकली, ठीक है। सो मैं यहाँ पे चल के सर्विस ही लिख दूंगा मैं, दिस इज इट। सिर्फ इतना लिखने मात्र से अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, ठीक है, एक बार रिफ्रेश करता हूँ, तो कैसे आप देख सकते हो थोड़ा सा मुझे वार्निंग आ रहा है, तो बता रहा है नैब लिंक इज़ नॉट डिफाइंड, एंड एरे मुझे आ रहा है, ठीक है। सो ये जो नैब लिंक है वो मुझे रिएक्ट राउटर डोम प्रोवाइड कर रहा होता है। सो हम चलते हैं इम्पोर्ट, इज़ इट ओके, नहीं, हाँ, इसको एक बार मैं हटा रहा हूँ, इसको मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ, एंड लेट्स सी क्या आ रहा है, बटन इज़ नॉट डिफाइंड, ओके, बटन को भी डिफाइन नहीं किया गया बता रहा है, नो प्रॉब्लम, नॉट अ बिग डील, वी हैव अ बटन। अगर अच्छे से याद होगा इसे आपको तो ./स्टाइल्स/बटन, कंट्रोल एस सेव, एंड ऑसम सी गाइस मुझे मेरा डेटा आ चुका है बहुत ऑसम तरीके से। इट जस्ट कि गाइस वी नीड टू इम्पोर्ट सम CSS, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ। सबसे पहले तो गाइस मुझे स्पेस चाहिए ऊपर और नीचे से,
ठीक है, डेट्स वाई पैडिंग दिया, बैकग्राउंड कलर चिपका दी एंड कंटेनर मैक्स विड्थ 120 रखा है। इतना लिखने मात्र से ऊपर से मुझे गैप आ चुका है एंड नीचे से मुझे गैप आ चुका होगा। ठीक है, अभी मुझे बस गाइस सबसे पहले वो इमेज को टैगर आई मीन ट्रिगर करना है, आई मीन नॉट ट्रिगर कॉपी करने के चक्कर में। ठीक है, मुझे बस इमेज को सेट करना है। तो उसके लिए मैंने क्या की, फिगर टैग यूज़ किया। अब देख सकते हो विड्थ ऑटो डिस्प्ले फ्लैग जस्टिफाई कंटेंट सेंटर रखा ताकि सेंटर पे इमेज रहे। पोजीशन मैंने रिलेटिव कर दी, ओवरफ्लो हिडन कर दिया, ट्रांजिशन नहीं दिया। आफ्टर में मैंने ये कुछ ऐड करके रखा है एंड देन हुवर करने पे विड्थ 100%, अगेन हुवर करने पे इमेज को ट्रांसफॉर्म स्केल कर दे रहा हूँ एंड देन फाइनली मेरा इमेज इधर पे है। कंट्रोल एस सेव करूँगा तो आप देख सकते हो गाइस, ये देखो कार्ड को मैं एक बॉर्डर दे देता हूँ। ठीक है, मेरा ये जो कार्ड है टॉप पे चलता है कि नहीं, कंटेनर के अंदर कार्ड है, क्लोज कर रहा हूँ मैंने। अगर एक बॉर्डर दे दी तो आपको वो बॉर्डर कुछ अब इस तरीके से दिखेगा एंड आप देख सकते हो गाइस सभी के सभी डेटा कोने में चिपक के बैठे, ना उनके बीच में कोई स्पेसिंग है ना कोई पैडिंग है, बट इट डजेंट मैटर। लेकिन आप इमेज देख सकते हो कितना ऑसम एंड जो मेरा ये कंप्लीट डेटा था मुझे मिल रहा है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है गाइस। फिगर टैग के अंदर आप देख सकते हो बहुत स्पेस बाकी है, तो वो जो स्पेस बाकी है गाइस वो आप देख ही सकते हो यहाँ पे, इसके कारण है। एंड इमेज का जो मैक्सिमम विड्थ है मैंने 90 रखा है। 90 को अगर मैं और 60 कर देता तो वो देखो गाइस और इतना ज़्यादा स्पेस आ जाता है, क्योंकि पेरेंट कंटेनर कौन है, उसका फिगर है ना, तो वही मैंने यहाँ पे 90 कर दिया। तो मतलब साइड से मुझे 5-5 का गैप आ रहा है इसलिए। ठीक है, एंड हुबर करने पे जूम होता है एंड ऊपर से एक बैकग्राउंड का पर्दा उस पर आ रहा है, तो हुबर करने पे इमेज जूम हो रहा है। ये देखो ट्रांसफॉर्म स्केल, हुबर करने पे उसका जो विड्थ है वो 100% हो जा रहा है हमारी इमेज बेसिकली। आफ्टर बेसिकली ये इमेज नहीं था, आफ्टर में मैंने किया ये कि ये जो पर्दा है आपका, ठीक है, अभी विड्थ आपको 0 दिख रहा है लेकिन 100% कर दूंगा तो आप देखो गाइस पर्दा लगा हुआ है सब पे, ये देखो सब पे पर्दा लगा हुआ है। तो मैंने बस वही किया कि विड्थ को कर दी 0 एंड देन जब मैं करूँगा होवर तो वो जो पर्दा है उसको 100% कर दी, तो इसलिए आपको वो पर्दा इस तरीके से आते हुए दिख रहा है। ठीक है, एंड मैंने ट्रांजिशन ऐड किया ताकि अच्छे से दिखे। बाकी कुछ भी नहीं है इसमें इतना लाइक कुछ इतना वो नहीं है, सिंपल CSS है। ठीक है, हाँ लेकिन मुझे अब इनको टारगेट करना है, थोड़ा इनके बीच में स्पेसिंग को देखना है इनसाइड आवर कार्ड। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, कंट्रोल एस सेव करता हूँ। सिर्फ इतना लिखने मात्र से भी अगर आप देखोगे तो मुझे ऑसम स्पेस आ रहा है, लाइक एटलीस्ट मुझे लेफ्ट साइड से स्पेस आ रहा है, टॉप से मुझे स्पेस आ रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अभी जो मेरा बटन है, बटन के साथ भी मुझे थोड़ा खेलना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं कर लेता हूँ बटन को भी कॉपी। ठीक, इसी के अंदर में चला क्योंकि बटन भी तो उसी के अंदर ही है ना, ऊबर। आई नो गाइस, अब आप सोच रहे होंगे माय गॉड इतना सारा, तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है गाइस। मार्जिन, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर, डिस्प्ले फ्लैग, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर दे दी ताकि वो सेंटर पे रहे। हुबर करने पे उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर रहा हूँ एंड जब मैं करूँगा हुबर तो एंकर टैग का जो टेक्स्ट है उसको मैं चेंज कर रहा हूँ एंड मेरा जो एंकर टैग है बाय डिफ़ॉल्ट वो ये रहेगा, सिंपल उसका कलर। तो अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ कुछ दिख नहीं रहा आपको, इसलिए बिकॉज ये जो बटन क्लास है मैंने ऐड किधर किया है, अभी तक तो किया थोड़ी है नहीं ना। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ क्लास नेम, ठीक है, एंड इस तरीके से BTN ऐड कर रहा हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ तो आप देख सकते हो गाइस कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो क्लास का नाम है इसको यहाँ से हटा के, एक सेकेंड, हटा नहीं, यहाँ पे मैं चिपका रहा हूँ। तो आप देख सकते हो कुछ ऐसा दिख रहा है, लेकिन इनिशियल स्टेट में तो हमें डेटा दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, तो गाइस अब हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली वो मेरा बटन है, ये जो पोर्शन दिख रहा है वो आपका बटन है। तो यहाँ पे ये जो कलर है इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, पेस्ट। इतना भी अगर मैं करता तो आप देख सकते हो गाइस ऐसा डेटा दिख रहा है, लेकिन फिर हुबर करने पे डेटा गायब हो रहा है, हुबर करने पे डेटा गायब हो रहा है। ठीक है, तो ये जो कलर है इसको पेस्ट। अब इसका मतलब ये हुआ कि मुझे इस हुबर की नीड नहीं है एंड देन ये जो पोर्शन है मुझे इसकी नीड यहाँ पे नहीं, यहाँ पे है एंड इसकी भी अब मुझे कोई नीड नहीं है। सो गाइस ये जो CSS वाला जो पोर्शन होता है इट्स नॉट लाइक कि ये इस तरीके से करना है, इसके डिफरेंट तरीके, मेरे करने का तरीका अलग हो सकता है, मे बी आपका करने का तरीका अलग हो सकता है, बट इस तरीके से हमें करना है। एंड अगर आप मैं आपको दिखाऊं तो देखिएगा इस मेरा काम हो गया, कितनी ईजिली हमें हमारा डेटा मिल रहा है। तो ये था ना गाइस कितना ज़्यादा ऑसम। एंड ये जो फिगर टैग मैंने आपको बता ही चुका, तो ये बेसिकली CSS था, हमें उस पर इतना डिपेंडेंट नहीं रहना, लेकिन फिर भी मैंने बताया क्योंकि आप में से बहुतों का रिक्वेस्ट आता है CSS को भी ऐड करो, तो मैंने कर दी। सो गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आप देख सकते हो कि मेरा ये जो पेज है सर्विसेज वाला पेज, होम पेज, अबाउट पेज एंड देन वी हैव आवर सर्विसेज। एक सेकेंड, अभी भी आवर सर्विसेज क्यों अच्छे से नहीं दिख रहा है,
मार्जिन ऊपर नीचे मैंने 2 रैम दे रखा है H3 बोल के, राइट। तो H3 तो मैंने लिखा, फिर ये मुझे मार्जिन क्यों नहीं दे रहा है। अगर हम चलते हैं यहाँ पे, ये देखो गाइस आवर सर्विसेज में मुझे मार्जिन तो मिल ही नहीं रहा है। एंड उसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है उसको हम टैकल कर लेते हैं अभी के अभी। ये देखो मेरा H3 है, एक सेकेंड, ये तो फिर H2 दिखा रहा है गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पे हमें ये H2 दिखा रहा है, कॉमन हेडिंग सर्विसेज, H2 कॉमन आवर सर्विसेज। ओ माय गॉड, ये H2 है कॉमन हेडिंग। एंड आई थिंक मैंने गाइस कॉमन हेडिंग वाली जो प्रॉपर्टी है मैंने कहीं मिस आउट तो नहीं कर दी उसको। एंड आई जस्ट रियलाइज गाइस जो कॉमन हेडिंग है इसको मुझे ग्लोबल के अंदर ऐड करना है। सो ग्लोबल स्टाइल्स में चलते हैं, पैराग्राफ कंटेनर ग्रिड 4 कॉलम जो भी हो, यहाँ पे मैं चल के पेस्ट कर दे रहा हूँ। दिस इज इट। सो वी हैव नाउ फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट, मार्जिन बॉटम फाइनली, एंड देन टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज। अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, बूम गाइस, नाउ देखो हमारा ये कितना परफेक्ट हो गया है। ठीक है, स्पेस हमें मिल गई है। डेट इज कॉमन हेडिंग। कॉमन हेडिंग का मतलब है कि हर जगह ये यूज़ करने वाले हम। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं और सर्विसेज पे दिख रहा है आपको, इवन आपको यहाँ पे फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस वहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। तो एक ही कोड हम एक ही क्लास बनाएंगे एंड उसको यूज़ करना है, सिंपल। तो मैंने ऐड कर दी। सो दिस इज आवर सर्विसेज पेज एंड कितने ऑसम तरीके से मुझे मेरा डेटा मिल रहा है। एंड जब भी कहीं आप इस पर करोगे क्लिक तो वो सर्विसेज वाले पेज पे जाएगा। हालांकि हम सर्विसेज वाले पेज पे, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है वो, ठीक है। सो गाइज दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा एंड देखा होगा आपने कि किस तरीके से अब हम एपीआई के साथ खेल सकते हैं एंड उसको रेंडर कर सकते हैं यूजिंग मैप मेथड, ठीक है। सो गाइज आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। सोर्स कोड बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। कुछ भी डाउट आता है वीडियो को वापस थोड़ा बैक करके देख सकते हो। सो गाइस बताना चाहूँगा अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है 1 मिलियन सब्सक्राइबर। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच टू ऑल द मेंबर्स, मुझे बहुत खुशी होती है आपकी सपोर्ट देख के, ठीक है। एंड गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा, बिकॉज आपके लिए वो एक लाइक एंड सब्सक्राइब है लेकिन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम वो करता है, ठीक है। एंड राइट साइड में रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। ऑलराइट गाइस, अब मैं आपको मिलता हूँ कल की वीडियो में। एंड अब हम कल की वीडियो में ये देखेंगे कि कॉन्टैक्ट अस वाला जो पेज है उसको हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं एंड इट इज सुपर डुपर इजी। तो गाइस कल की वीडियो में मिलते हैं। स्टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।